कृषि कानूनों की वापसी के बाद एक्शन में कांग्रेस। आज कांग्रेस मना रही है किसान विजय दिवस। जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस निकाल रही है रैलियां। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए कैंडल मार्च निकाल रही है कांग्रेस। देखिए, इस पर बात करते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं। तो शाजिया इल्मी, देखिए, अभी भी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है ये किसान आंदोलन। एमएसपी का कानून, जो 700 से ज्यादा जो किसानों की मौत हुई उनको शहीदों का दर्जा और दूसरी कई सारी मांगे हैं जिन पर किसान आपसे मांग कर रहे हैं कि इनको पूरा करें। तो क्या ये माने कि आने वाले दिनों में इन पर भी पूरी होगी मांग, इन पर भी विचार किया जाएगा सरकार की तरफ से? नहीं, मुझे लगता है कुछ सियासी दल जो बैक कर रहे हैं इन तरह के लोगों को, वो मांग कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने सारी बात सामने आ गई है। और अगर वो नहीं जाते हैं उन जगहों से तो दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री की क्या नीयत है। और मेरी जो श्रद्धा और इज्जत है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, वो और बढ़ गई है। मेरे ख्याल से आम लोगों के मन में भी छोटा सा सवाल मैं चाह रहा था, आप उसका जरूर जवाब दें। हम लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, हम ट्विटर पे और फेसबुक पे, ऐसे एक बड़ा वर्ग है सोशल मीडिया पे जो इस लॉ को लेकर सरकार और मोदी गवर्नमेंट आप लोगों के सपोर्ट में था। वो लोग बड़े डिसहार्टेंड दिख रहे हैं इस फैसले से प्रधानमंत्री मोदी के। इस पर पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि वो लोग बहुत मन से इस कानून के समर्थन में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे हैं। बहुत से लोग थे जो जी सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बहुत से लोग थे जो इसको एक अच्छे रिफॉर्म की तरह देख रहे थे। और प्रधानमंत्री ने कहा भी इस बात को कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का कि हम जो रिफॉर्म करना चाह रहे थे, जो फायदा पहुंचाना चाह रहे थे, वो हम नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए वो इतने अफसोस के साथ इसको वापस ले रहे थे। नहीं शाजिया जी, वो तो ठीक है, लेकिन और जो मांगे हैं उनका क्या? आंदोलन तो नहीं खत्म हो रहा। आप लगातार बोल रहे हैं बीच में, मैं कैसे खत्म कर पाऊं अपनी बात को? अगर आप मुझे 20 सेकंड देंगे तो मैं खत्म कर पाऊंगी ना। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, लेकिन आप देखिए किस तरह के एलिमेंट्स, ये क्या रूप ले रहा था आप देखिए। और आप देखिए आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से भी इस प्रोटेस्ट में क्या क्या होने लगा था। आप देखिए किस तरह से वो मर्डर हुआ है। मतलब इस तरह की निर्मम हत्या हम लोग ने कभी देखी नहीं होगी जिस तरह से हुई है। लेकिन इसको नियंत्रित नहीं कर पाना क्या असफलता नहीं है? इसको, इस चीज को नियंत्रित नहीं कर पाना, मुझे खत्म ही नहीं करने दे रहे हैं आप बात को। आप मुझे खत्म नहीं करने दे रहे हैं बात को। खत्म कीजिए बात, खत्म कीजिए। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। मुझे लगता है देश हित के लिए, और ये क्योंकि मूवमेंट ने जो विकराल रूप ले लिया था, जिस तरह के एलिमेंट्स आ रहे थे अलगाववादी उसमें, और जो रूप ले रहा था वो देश के लिए अच्छा नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर, ठीक है, एक बहुत सोच समझकर फैसला लिया गया सुरेंद्र राजपूत, और इस फैसले की सराहना होनी चाहिए। साझा जी, आते हैं आपके पास, लेकिन इसमें अब राजनीति हो रही है। किसानों का मुद्दा तो सुलझ गया, लेकिन राजनीति का मुद्दा नहीं सुलझा, और शायद दूसरी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियों के हाथ से मुद्दा छीन लिया गया किसान आंदोलन का। चुनाव में मुद्दा नहीं बना पाए, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। दूसरी मांगे जोड़ी जा रही हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीजेपी यही कहना चाह रही है आपको लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो किसान आंदोलन में टिकैत साहब को डकैत साहब कह रहे थे, अन्नदाता को खालिस्तानी पाकिस्तानी, इनकी थेथरई का कोई जवाब नहीं है। अब टिकैत साहब को टिकैत साहब ही कहेंगे और खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, अन्नदाता कहेंगे। और जितनी मांगों की मैं बात करूं आपसे, मैं जिम्मेवारी से रवि साहब और गौरव साहब कह रहा हूं, सारी मांगे पहले की हैं। और जो मुख्य मांग थी काले कानून वापसी की, वो हो गई है। लेकिन बाकी मांगों पर भी ऑलरेडी किसान संगठनों के साथ सरकार ने बातचीत करके सहमति दी थी, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे पराली का हो, और इन लोगों ने सहमति दे चुके हैं। अब इस सहमति को खाली रिटर्न रूप में ये लोग दे दें और एमएसपी की गारंटी दे दें, किसान तो खुशी खुशी घर चला जाएगा। थार की मार से टेनी को क्या नाम हटाएं, किसान खुशी खुशी घर जाएगा। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो एक सवाल आपसे भी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस, आपकी पार्टी क्या इस मुद्दे को पूरे चुनाव तक उठाएगी, या फिर अब इस पर विराम आप लगाने वाले हैं और फिर दूसरे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं उसको उठाने वाले हैं, या मूल मुद्दा ही अब यही है चुनाव का आप लोगों के लिए? मैं आपको एक बात कहता हूं जिम्मेवारी से, आप लोग तो बड़े ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं गौरव भाई। ये आप जान लीजिए कि हमें किसान के मुद्दे से वोट नहीं चाहिए। हम तो बहुत साफ कहते हैं किसानों का मुद्दा सॉल्व कीजिए, और आप अगर वोट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, आप आ जाइए चुनाव लड़ने के लिए, आप दोनों प्रस्तोता आ जाइए चुनाव लड़ने के लिए, भाजपा करे, लेकिन किसान का मुद्दा हल कीजिए, एमएसपी की गारंटी दीजिए, गन्ने का उसको 400 रुपए का जो आपने खुद कहा था भाजपा ने, राजनीति की बात हो रही है। नहीं रवि, और ऐसी की बात हो रही है। शाजिया इल्मी खुद पूरा एग्जांपल है, ऐसी प्रस्तोता रही है कभी जो आज आपके साथ बैठ के डिबेट कर रही है इस पैनल में।
लेकिन अभी फिलहाल हमें तो कोई ऐसा शौक नहीं है रवि इस तरह कुछ करने का। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए मुद्दा, मैं क्या मुद्दा पूछ रहा हूं, आपने खुद कहा कि बैठक हुई, सरकार से सहमति बनी कई मुद्दों पर, सरकार ने माना कि बिजली का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, तो भाई अब आप लोग कहिए इन किसानों से कि देखिए इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में सड़क पर बैठे हैं, घर जाइए, कमेटी बन सकती है, विचार हो सकता है। जब सरकार तीनों कानून वापस ले रही तो इन छोटी मांगों को क्यों नहीं मानेगी? आप लोग क्यों नहीं कह रहे कि किसान उठें और घर जाएं? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन सबसे बड़ी बात वहीं पर आ रही है कि प्रधानमंत्री पिछले 7 सालों में आम जनता का, किसान का, मेरा, आपका विश्वास खो चुके हैं। इतना उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने 15 लाख के बारे में झूठ बोला, उन्होंने नोटबंदी के बारे में झूठ बोला, उन्होंने कोरोना के बारे में झूठ बोला, उन्होंने कोरोना काल में लगातार मजदूरों के बारे में झूठ बोला, उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में झूठ बोला, किसान कानूनों के बारे में झूठ बोला। शाजिया कुछ बोलना चाह रही है। शाजिया जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर एक बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आई। शाजिया रिएक्शन दीजिए, प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप। झूठों का पुलिंदा है, मैं बताऊं कैसे, क्योंकि 15 लाख का तो कभी जिक्र भी नहीं था। वो तो कहा गया था कि आपके कार्यकाल में जो चोरी हुई थी, जो स्कैम्स हुए थे, जो घोटाले हुए थे, अगर वो सारे पैसे घोटाला नहीं हुआ होता तो उसका एक एक इंसान को 15 लाख रुपए मिलता। ये सारी पुरानी बातें हैं। देखिए इसमें तो एक चुनाव भी निकल चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।